एक शांत गांव में रफीक और उनका परिवार प्रकृति की जीवंत ध्वनियों के बीच सरल आनंद का जीवन साझा करते हैं। उसकी पत्नी काम करते हुए धीरे से गुनगुनाती है। उसकी हरकतें तरल और शालीन हैं। उनका बेटा खुलकर हंसता है। उसकी मासूम खुशी खेतों में गूंजती है। रात के अंधेरे में एक भयानक बाघ उमती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाने की धमकी देती है। रफीक लगातार बाघ से बेतहाशा लेता है, लेकिन प्रकृति की जबरदस्त शक्ति के आगे उसके प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। उसका घर ढह जाता है, फसलें गायब हो जाती हैं और मवेशी बह जाते हैं, जिससे रफीक विनाश के खिलाफ असहाय हो जाता है। बाढ़ के बाद रफीक एक नए गांव में प्रवेश करता है। उसकी आंखें निराशा को दर्शाती हैं, उसका मन आशा को पकड़े हुए है। नौकरी पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। जैसे ही शाम ढलती है, रफीक के चेहरे पर राहत की एक झलक छा जाती है। उसने एक छोटा सा काम हासिल कर लिया है जो उसके परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त है। रफीक अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने चुपचाप बैठा है। अंतहीन हरे भरे खेत फैले हुए हैं, फिर भी सब कुछ शांत और दूर का लगता है। आंगन में रफीक की पत्नी और बेटा खेलते हैं। उनकी हंसी उसकी आंखों में शांत इस्तीफे के बिल्कुल विपरीत है। रफीक अपने परिवार को देखता है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है, उस खुशी की एक मौन स्वीकृति जिसे महसूस करने के लिए वह संघर्ष कर रहा है। नदी के किनारे रफीक अपनी पत्नी और बेटे के साथ खड़ा है। भयानक बाढ़ का गवाह बन रहा है। उग्र जल राशि रफीक के घर, फसलें और पशुधन को बहा ले जाती है। रफीक का परिवार अपने अस्थायी आश्रय में दुबका हुआ है, जहां आशा भूख और निराशा की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रही है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, रफीक फुसफुसाता है। उसके शब्द उनकी निराशाजनक अस्तित्व की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नाजुक वादा है। उसकी पत्नी चूल्हे के पास खड़ी है, एक दृढ़ लेकिन थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ एक अल्प भोजन चला रही है। लड़के की आंखें भूख से व्याकुल उन निराशाजनक परिस्थितियों को दर्शाती हैं जो उन्हें निगलने की धमकी दे रही हैं। रफीक थके हुए पैरों से दूसरे गांव की ओर चल रहा है। वह काम की तलाश में अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। आखिरकार रफीक को एक छोटी नौकरी मिल जाती है। रफीक का थका हुआ शरीर दरवाजे के पास आकर रुक जाता है। रफीक की पत्नी आगे आकर उसे खाना देती है, प्यार से परोसती है। लड़का कहता है, अब्बू मुझे फिर से चावल चाहिए। रफीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। री अपने बेटे का हाथ पके हुए गांव के रास्ते पर चलता है, जो धान के खेतों के जीवंत जीवन से घिरा हुआ है। अगर सब कुछ खो भी जाए तो भी अगर तुम हार नहीं मानते हो तो जीवन वापस आ जाता है।